जय के बाबा से उस शैतान पर भरोसा ना है मणे, और इसीलिए उसे रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया है मणे। महाभारत का ऐलान हो चुका है और अपने बेटे की जिंदगी की खातिर जे मां हर हद पार करने को तैयार है। दोस्त, मैं तुम्हारे ना गिफ्ट लेके आया हूँ, आंखें बंद करो। आप रो मत, मैं काकोसा से बोल के ना ठीक ऐसी एकदम दूसरी बनवा दूंगा। मैंने तुम्हारी माला तोड़ दी थी ना, तो देखो मैंने तुम्हारी माला जोड़ दी। लाओ पहना देता हूं मैं, घूमो। सब ठीक है? निकालो इसे यहाँ से। मेरा सर दर्द से फट रहा है। कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा है मुझे। आप बैठिए। ये तो शुभ संकेत है। लगता है कुंवर की याददाश्त वापस आ रही है। मैं वेदिका जीजा के पास से चंदन वाला लेप लगा देती हूँ, उससे आराम मिल जाएगा। वेदिका जीजा, वेदिका जीजा, वेदिका जीजा तो उठे ना है, पर वो लेप इस अलमारी में होगा। मैं तुम्हारे चेहरे से ही नकाब हटा के रहूंगी। ये तो वही कोट है जैसे खुर्सा पर हमला करके। चुनरी, जीजा, जे कोट आपके पास कैसे? तुम्हारे कमरे में हमारी जासूसी कर रही है? ना जीजा, मैं तो अभी अठे बस
वो लेप लेने आई थी और ये कोट आपके पास कैसे आया? कल रात आप एक और सफल। तुझे सावधान रहना होगा, पता नहीं चलेगा कब दुश्मन अपना और कब कोई अपना दुश्मन बन जाए। आपके मौन ने मैंने मारा जवाब दे दिया जीजा। पर क्यों कर रही हो आप ऐसा? घोड़सा को नुकसान पहुंचा के आपको क्या मिलेगा? मैं तुझे और जय को कभी सपने में भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती चुनरी। मुझे इस सब वापस आने करने को कहा। उन्होंने कहा कि ये सब करने से मासा से जुड़ा एक बहुत बड़ा राज सबके सामने आ जाएगा और फिर जय की जान भी हमेशा हमेशा के लिए बच जाएगी। वापस आने कर ठाकुर विजेंद्र सिंह चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं थारे को जीतने ना दूंगी। आखिर ऐसा कौन सा राज है जिसे छिपाने के लिए हुकुम साहब कुछ भी कर सकती है? और बाबा साहब जिसका पर्दाफाश करने के लिए अपने ही बेटे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या है ये? मुझे वो सब कुछ नहीं पता, सिवाय इसके कि मैंने जो किया वो अपने आप से जुड़े एक स्वार्थ के चलते किया। स्वार्थ? कैसा स्वार्थ जीजा? मेरा बच्चा जिंदा है चुनरी। यष्टि का आज जिंदा है। बाबा साहब ने कहा कि जैसी मासा का सच सबके सामने आ जाएगा वो मुझे मेरा बच्चा सौंप देंगे। मैंने ये सब अपने बच्चे के लिए किया। अब और तो इस गलती के लिए इस माँ को जो सजा देना चाहे मैंने मंजूर है। ना जीजा, पता नहीं क्यों पर मारे को कुछ भी सही ना लग रहा है। जरूर कोई बहुत बड़ी साजिश है जीजा। प्लीज आप इन सबसे दूर रहिए। अगर आपका बच्चा जिंदा है ना तो मैं आपको वचन देती हूँ कि हम मिलकर उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ जीजा। ऐसे क्या देख रही हो तुम चुनरी? मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर आप है कौन? क्या है आपका असली चेहरा? पहेलियां बुझाना बंद करो चुनरी और साफ साफ बोलो कि ये बोलना चाहती हो। सालों बाद अपने बीन के लौट के आने पर खुशी ना है बिंदनी, बल्कि अपने ही बीन की जान लेना चाह रहे हैं। आखिर ये राज का कौन सा खेल खेल रहे हैं आप दोनों बिंदनी, जिसमें दाव पर हमारे कुंवर की जान लगी हुई है। आप दोनों के बीच में जो भी झगड़ा हुआ आप आपस में सुलझा लीजिए ना। हमारे कुंवर की पहले ही हालत इतनी खराब है, ऊपर से जे सब अगर उन्हें कुछ हो गया तो। चुनरी, हमारे बेटे को क्यों कुछ होने लगा? मत भूलो उसकी माँ अभी भी जिंदा है।
आप तो अपना ही राज छुपाने में इतनी बिजी हो गई है कि आपको तो ये भी पता ना होगा कि कुंवर साहब पर 2-3 बार जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है। पहले तो मुझे लगा कि उनकी किसी दुश्मन की कोशिश रही होगी, पर ये दुश्मनी तो आपकी निकली बाबा साहब से, जिसकी वजह से बाबा साहब कुंवर साहब को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप दिल मिला जाए, आपको तकलीफ हो। चुन रही, तकलीफ में तो हम सब लोग हैं और उसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुम उस मुसीबत को अठे मारे घर पर लेकर आए। इसी वजह से हम सब लोग तकलीफ में हैं। और रही बात हमारे बेटे की, तुझे माँ भी चिंता है और वो अपने बेटे को कुछ ना होने देगी। क्या हुआ आपको? दोस्त, ये देखो मेरे मुंह से खून। मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्त। ठाकुर साहब, उस दिन आपके कहने पे मैंने अपना निशाना चुनरी से हटाकर कुंवर साहब की तरफ कर दिया था। अब क्या चाहते आपने? कोई ऐसी जड़ी बूटी दे जो इंसान के शरीर में जाए और वो खून की उल्टियां करने लग जाए। शरीर में खून इतना कम बचे कि उसकी जान जोखिम में पड़ जाए। है कोई ऐसी दवा? सही है। अब आएगा विंध्या का सच सामने और शुरू होगा खूनी खेल। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी जान बचा लो, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। ये लीजिए पानी, पानी लीजिए। मुझे बचा लो दोस्त। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैं माँ सरपंच साहब विंध्या देवी की हवेली से बोल रही हूँ। आप जल्दी से माँ सरपंच साहब की हवेली आ जाइए। कौन सा की उंगलियों से खून निकल रहा है। कौन सा? कौन सा? कौन सा? मासा, मासा, क्या हो गया? मासा, वो कौन सा किया? जय, क्या हो गया जय को? कठे जय बोलो। दोस्त, जय, 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 क्या हो गया थारे को? और साहब, आप कमरे से बाहर क्यों आए? जय, मैं थारे को कुछ नहीं होने दूंगी। जय, आंखें खोल। जय, जय, यहाँ से जय, कुछ ना होगा थारे को। थारे बाबा साहब जिंदा है, कुछ ना होगा। चाहे मारे को जो करना पड़े, थारे को कुछ ना होने दूंगा। अरे डॉक्टर को बुलाएगा कोई? मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया है।
डॉक्टर साहब, मारा जय ठीक तो हो जाएगा ना? ठाकुर साहब, पहले खून की उल्टियाँ और अब सर फटने की वजह से काफी खून बह गया है। शरीर में खून की कमी है। जान बचाने के लिए इन्हें तुरंत खून चढ़ाना पड़ेगा। मैंने इनकी पहले की रिपोर्ट देखी है। इनका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है, AB नेगेटिव। ब्लड बैंक में भी मुश्किल से मिलेगा। माँ बाप और परिवार में मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। डॉक्टर साहब, जय इस खानदान का और इस परिवार का बेटा है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसका खून यहां किसी से ना मिले। क्यों विंध्या, सही कहा ना मैंने? अरे इतना क्या सोच रही है? हमारे बेटे की जान खतरे में है। मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव है। तारा की है। वो मैंने कभी जांच पड़ताल ना कराई। थाने जांच पड़ताल ना कराई तो बाकी किसी घरवाले में तो मिलता होगा ना इसका खून। पता करो। टेम ना है ना उतना हम सबके पास। जय की हालत बिगड़ती जा रही है। देखिए अरविंद देवर जी, आप ब्लड बैंक जाइए और सारे ब्लड बैंक छान लीजिए। फटाफट देखिए, कुछ भी हो जाए हमारे जय के वास्ते खून का इंतजाम करिए। जी भाभी साहब। एक बार आप खून की जांच करवा लीजिए ना, कि पता कि आपका खून मिल जाए और कोई सा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। कहा ना, इन सब बातों के लिए टीम ना है। और इस वक्त मारे बेटे की जान की परवाह मारे से ज्यादा किसी और को ना है। और मारे जीते जी जय को कुछ ना होने दूंगी। ये मासा को क्या हो गया? क्यों क्यों हमारी बेटी की जिंदगी के साथ खेल रहा है तू? बोल, क्यों? आ गया ना सच सामने कि जय सिर्फ थारा बेटा है। आज तक तन्ने म्हारे को धोखे में रखा कि म्हारे को म्हारा वारिस मिल गया है, पर मैं जान ना पाया कि म्हारे भाग में तेरी जैसी उल्टा लिखी है। ना जाने किसके गंदे खून को मारा नाम देने चली थी। खबरदार विजेंद्र प्रताप सिंह, जो मारे बेटी को गंदा खून कहा तो जितनी भी थारी बची कुची सांसें है ना, वो मैं छीन लूंगी।
मुझे नीला निशान जैसा ऐसे लगता है जैसे कोई सुई चुभी हो। कौन सा? पहले ब्याह के टाइम कौन सा पर हमला हुआ, फिर अब जी ऐसा लगता है कि कोई कौन सा की जिंदगी के साथ खेल रहा है। पर कौन हो सकता है वो? कोई ऐसी अछूत दवा दे जिससे उसकी सांसें रुक जाए। मैं आपको कौन सा की जान जोखिम में न डालने दूंगी। हमारी जान है और उसी बेटे को मारने चला था तू। आज अठे हमारी समाधि सजेगी। आपने उनके साथ क्या किया माँ साहब? उसका इंतजाम कर दिया है। फैसला जल्दी लो वेदिका, तुम्हें तुम्हारे यश की आखिरी निशानी चाहिए कि नहीं? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.